ओम शांति। क्या भगवान ने आपको किसी खास काम के लिए चुना है? आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। देखिए, जब जीवन में कोई परिस्थितियां आती हैं तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि यूनिवर्स परमात्मा जिसको चुनता है, कुछ खास लोगों के लिए चुनते हैं, कुछ खास काम करने के लिए। तो क्या आप भी उन चुने हुए लोगों में से हैं जिन्हें यूनिवर्स ने कुछ खास काम के लिए चुना है, सिलेक्टेड किया है? अगर ऐसा है तो आपको वो विशेष बात बताने वाले हैं कि आप यूनिवर्स के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा कैसे चुने जाते हैं और क्या घटित होता है, कैसे संकेत मिलते हैं, जिससे आप समझ सकें कि आप उन सिलेक्टेड लोगों में से हो जिन्हें यूनिवर्स ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि इस ब्रह्मांड के भी कुछ अपने नियम होते हैं, यूनिवर्स के कुछ नियम होते हैं, खास लोगों के लिए कुछ खास नियम होते हैं। और जिनको जितना ऊंचा जाना है, जितनी ऊंचाइयों पर जाना है, उनके लिए उतने ही नियम डिफरेंट होते हैं। इस बात को याद रखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस संसार में रहते हुए भी, सब तरह के सांसारिक फर्ज को निभाते हुए भी, वो संसार के लिए वो एक रूप नहीं होते हैं। वो लोग संसार के लिए बिल्कुल ही अलग होते हैं, संसार के लिए बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो अलग ही आइटम है जिसके लिए कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग ही होते हैं। और उन लोगों के लिए यूनिवर्स परमात्मा चुन करके भेजता है इस संसार में। ऐसे लोगों को कुछ संकेत दिए जाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन के कुछ संकेत आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपने इसको मिसअंडरस्टूड किया तो आप चाहते हुए भी आप वो चीज़ नहीं पा पाएंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिए, जिनको भी यूनिवर्स चुनता है, ये लोग बिल्कुल शुद्ध, प्योर, पवित्र होते हैं और इनका बिल्कुल ही अलग ही ऑरा होता है, प्योर आत्माएं होती हैं। ये लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं संसार से। ऐसे लोगों की जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। इस बात को आप याद रख लें, जिनके लिए यूनिवर्स कुछ खास काम के लिए चुनता है, उनकी शुरुआत संघर्ष से ही होती है। जीवन की शुरुआत ये पहला साइन है कि जिनको यूनिवर्स चुन करके भेजता है, ऐसे लोगों के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। इनका जीवन बार बार कठिनाइयों से गुजरता है, बार बार असफलताओं से गुजरता है। इनके जीवन की कंडीशन बहुत टफ होती है। ये जहाँ पर जन्म लेते हैं, इनके आसपास का माहौल जो होता है, मतलब हर चीज़ मुश्किल से मुश्किल इन्हें दी जाती है, मुश्किल से मिलती है। शुरू के जीवन का जो मुख्य पार्ट है, बचपन होता है, वो बहुत टफ होता है, कोई गोल्डन चाइल्ड नहीं होता है। और ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ है, अगर आपको सही सही पहचानना है इस चीज़ को, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत अनलक्की था, जो मुझे ये नहीं मिला, मुझे बचपन से ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है, बचपन में जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो सुख सुविधाएं बचपन में मुझे मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली, तो मैं तो बहुत अनलक्की हूँ। तो उनके लिए आज बता देते हैं कि आप अनलक्की नहीं हैं, आप तो बहुत बहुत लक्की हैं, सिलेक्टेड लोगों में से हैं, आप चुने हुए लोगों में से हैं, जिन्हें यूनिवर्स ने कुछ खास मकसद के लिए चुना है। बस अपने आप को तैयार करो उस मकसद के लिए। तो अगर आपका जीवन भी संघर्षों से गुजरा है, बचपन खास तौर पर बहुत संघर्ष से गुजरा है, तो आप सिलेक्टेड लोगों में से हैं। आप इस बात को याद रखिए और आप याद कीजिए और बताइए भी मुझे भी कि आपके बचपन के जो संघर्ष के दिन हैं वो कितने डिफ़िकल्ट रहे हैं और कैसे आपने उन संघर्षों को पार किया है। तो आपको भी पता लग जाएगा कि आप उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं। और फिर दूसरा है, नंबर 2, ये वो लोग होते हैं जिनके जीवन में न केवल बाहर से बल्कि अपनों से भी धोखा मिलता है। अपनों से भी धोखा मिलता है। इनको कोई अपनापन देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपके जीवन में भी बहुत क्लोज लोगों से, आपके बहुत नज़दीक रहने वाले लोगों से भी आपको अगर धोखा मिला है,
तो याद रखिए आप यूनिवर्स के सिलेक्टेड लोगों में से एक हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक सीख देता है। यूनिवर्स वो भगवान आपको सीख देते हैं कि ये मोह में ना फंसें, ये अटैच ना हों, इनके अपने भी धोखा देंगे तब भी ये अपने कर्तव्य पथ से अगर विचलित नहीं होते हैं तो ये सिलेक्टेड लोगों में से हैं, सिलेक्टेड पर्सन हैं। क्योंकि आज दुनिया के मोह माया के जाल में फंस करके इंसान और बिगड़ता ही जाता है, परेशान ही होता जाता है, उसकी स्थिति बिगड़ती चली जाती है। क्योंकि आजकल वास्तविक जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, वो तो है नहीं। आजकल तो बस सिर्फ और लोगों को स्वार्थ है। इसलिए हम लोगों से प्यार करके झूठे प्यार में फंस करके और हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान का साथ छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए यूनिवर्स कहता है कि जब अपने ही धोखा देते हैं तब समझ में आता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला, निस्वार्थ भावना से प्यार करने वाला एक ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप उन सिलेक्टेड लोगों में से एक हैं और आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप वो पवित्र आत्मा हैं जिनको यूनिवर्स ने चुना है। लेकिन अधिकतर लोग क्या होता है, अधिकतर लोग क्या समझते हैं इसको कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इस तरह के लोग कहने से बाज नहीं आते हैं, ऐसा कहते रहते हैं। तो चूक मत जाना, आप सिलेक्टेड लोगों में से एक हैं। आपको फिर से बताते हैं, यूनिवर्स ने आपको चुना है और अगर चुना है तो आप याद रखना आपको महानतम ऊंचाइयों पर पहुंचा के ही मानेगा। आप भी तैयार रहना। और नंबर 3 आता है कि आपके जीवन में निश्चित रूप से बार बार शारीरिक रूप से कष्ट आएंगे, बार बार शारीरिक कष्ट आएंगे, आपको पीड़ा होगी, आपका जीवन फिजिकली अनेक तरह की प्रॉब्लम से भरा हुआ होगा। एक कष्ट जाएगा नहीं, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा नहीं, तीसरा आ जाएगा, तीसरा नहीं, चौथा, ऐसा चलता रहेगा। फिजिकली आपके जीवन में चैलेंज कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। निश्चित रूप से आप मान लीजिए, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है तो आप अपने आप को अनलक्की मत समझना। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखना कि आप अनलक्की नहीं हैं, आप खास हैं, विशेष हैं, सिलेक्टेड हैं। अपने आप को लक्की समझना और आप परमात्मा के लिए विशेष हैं और बहुत प्यारे हैं, इसलिए ही आपको चुना गया है, आपके लिए ऐसे ही नहीं चुना गया है। इस बात को आप मान लीजिए। ये 3 संकेत आपके लिए बताए हैं, आप याद रखना इस बात को कि आप में अगर इनमें से तीनों के 3 संकेत हैं और आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये तीनों संकेत हैं, और अगर आप में है तो आप बताना कि आपको कैसे यूनिवर्स ने फिर चुना है, आपको समझेंगे। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है तो उनके जीवन में बार बार ऐसा होगा, उनको याद बनी रहेगी, अपने जीवन की कहानी याद रहेगी, इनको बार बार याद दिलाया जाएगा कि तुम किसी खास मकसद के लिए आए हो। ये उजाट से रहेंगे, इनका मन संसार में नहीं लगेगा, ये संसार में हो कर के भी संसार के नहीं होंगे, इनका मन संसार में नहीं लगेगा। और ये बार बार पाएंगे कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक फॉरेनर हूँ, यहाँ पर आया हूँ, सब लोगों का इंटरेस्ट जहाँ जा रहा है मैं उस इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग हूँ। लोगों को भीड़ भाड़ पसंद आती है, लेकिन ऐसे लोगों को जो परमात्मा के सिलेक्टेड लोग हैं, इन लोगों को कभी भी ऐसा पसंद नहीं आएगा, भीड़ भाड़ पसंद नहीं आएगी। लोगों को पार्टियां अच्छी लगेंगी, कहीं पिकनिक करें, कहीं पार्टियां करें, कहीं ग्रुप लेके जाएं, कहीं कुछ करें, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये अपने आप को गंवा कर भी अपने आप को लोगों की सेवा में कुर्बान करना चाहेंगे, ये वो सिलेक्टेड लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स किसी विशेष मकसद के लिए ही चुनता है, किसी विशेष मकसद के लिए ही इनके लिए चुना जाता है, इनके लिए भेजा जाता है। तो इसलिए अपना सौभाग्य समझना, क्योंकि आप चुने हुए हो और इम्तिहान लेगा, बार बार आपकी परीक्षा होगी, बार बार आपके पेपर होंगे, बार बार इस बात को याद रखना कि आपको फेमस करें, कि आपके लिए आप जब फेमस हों तो उससे पहले दुनिया आपके लिए वाह वाह करे।
करें कि आपको पहले यूनिवर्स की उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, और अगर आप उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं तो आपके जीवन में ये तीनों तरह के चैलेंज आपके जीवन में ज़रूर रहे होंगे और आएंगे भी। एक बात और है कि ये लोग कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस जगह पर इनको सम्मान ना मिले, क्योंकि मैच्योर हो जाते हैं, कभी इनको रिस्पेक्ट मिलता है, तभी वो उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, क्योंकि प्रकृति इंतज़ार करती है, इनके मैच्योर होने का इंतज़ार करती है। बाद में लोग उनको बहुत याद करते रहते हैं, आने वाले समय तक बहुत याद करते रहते हैं, उनको नमन करते हैं। जब वो संघर्ष से गुजर रहे होते हैं तब वो पहचाने या ना पहचाने, ऐसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जब वो हैं प्रैक्टिकल में तब उनको नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन बाद में फिर लोग उनको याद करते रहते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे दुनिया में हैं, ऐसे कितने ही लोगों की आप स्टोरी सुन सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, महावीर स्वामी हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं, अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी जी, दादू दयाल जी, कबीरदास जी और महात्मा बौद्ध, ऐसे बहुत लोग हैं। और आज भी जीवन में ऐसे बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत संघर्ष से बिताया है, गुजरा है। ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है यूनिवर्स ने कि उनको ऊंचाइयों पर निश्चित रूप से पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन पहले बार बार उनकी परीक्षा होगी, तभी उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। आप भी अगर उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं तो यकीन मानिएगा कि जीवन में और कष्ट आएंगे, आने दें, और ऐसा परमात्मा को कहिए कि मैं तैयार हूँ, मैं एकदम रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ, आप जो भी संघर्ष जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच कर के देखिए कि लगेगा आपको ऐसा कि मैं मुसीबत के लिए खड़ा रहा हूँ, बंडर है। लोग तो ये बोलेंगे कि मैं मुसीबत के लिए जाऊं, पागल हूं क्या मैं, ऐसा ऐसा बोलेंगे। लेकिन आप याद रखिए, शोहरत भी उन्हीं को मिलती है जिनको परमात्मा ने सिलेक्ट किया होता है, जिनकी कुर्बानियां दी जाती हैं। अगर चाहता है कि मैं दुनिया में तेरा नाम हो तो अपनी हस्ती को एक बार मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, कुछ मर्तबा चाहिए, और दाना खाक में मिलके भी गुले गुलजार होता है। वो समय भी आता है जब लोग बाबा कर उठते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले गड़ना पड़ता है, धरती में अपने आप को मिटाना पड़ता है। और तो अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो आप अपने आप को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, और आप नमस्कार कीजिए अपने आप को, और उन कष्टों को, उन तकलीफ़ों को, उन परीक्षाओं को जो यूनिवर्स ने आपकी ली हैं। और एक दिन आपकी भी कहानियाँ लिखी जाएंगी, लोग आपको किताबों में पढ़ेंगे, लोग आपकी महानता की दास्तां गाएंगे, लेकिन उनसे पहले आपको उन महान कष्टों से भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है और आप भी उन लोगों में से होंगे। आप अपने अंदर इस बात का चेकिंग कीजिए, और फिर आपके जीवन में बड़ा एक चैलेंज आएगा। यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर सिलेक्ट करेगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो यूनिटी देगा, और समय आने पर आपको उस चीज़ का पता लग ही जाएगा। ओम शांति।